कावासाकी निंजा 500 वर्सेस कावासाकी एलिमिनेटर, नो विच इज़ बेटर। हाँ जी दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपको इन दोनों बाइकों का एक कंपैरिजन वीडियो बताऊंगा। दोनों ही बाइक्स अपनी 2024 की टॉप मॉडल्स बाइक्स होने वाली है और उनके कलर्स फीचर्स सारे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, आपको आगे ऑल डिटेल बताएंगे, प्राइस रेंज A to Z सारे फीचर्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। इससे पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अपनी जो कावासाकी निंजा है ये एक स्पोर्ट्स लुक बाइक है और जो अपनी कावासाकी एलिमिनेटर है वो आपकी क्रूज़ करने के लिए बाइक है, क्रूज़ बाइक है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों बाइकों का डायमेंशन चेचिस टाइप बता देता हूँ। तो जो अपनी निंजा 500 आप देख रहे हो ये है 171 किलो की, और जो आप देख रहे हो एलिमिनेटर ये आपको 176 किलो की। और सीट हाइट जो आपकी मिलने वाली है एलिमिनेटर मिलती है 735 mm की सीट हाइट, और निंजा 500 मिलती है 785 mm की सीट हाइट। अगर बात करूँ मैं इनकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एलिमिनेटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 150 mm का, और निंजा 500 का मिलता है 145 mm का। ओवरऑल जो लेंथ मिलता है आपको, एलिमिनेटर मिलता है 2250 mm की लेंथ, और निंजा 500 की मिलती है 1995 mm की, 1995 mm की लेंथ। ओवरऑल वाइड जो आपको मिलती है एलिमिनेटर की 785 mm की। ओवरऑल जो वाइड मिलती है निंजा 500 में, उसमें मिलती है 730 mm की वाइड। ओवरऑल हाइट की बात कर ली जाए तो आप निंजा 500 की ओवरऑल जो हाइट है वो है 1120 1120 mm की ओवरऑल हाइट। एलिमीटर की मिलती है ओनली 1100 mm की हाइट। व्हील बेस की बात कर ली जाए तो निंजा 500 की जो व्हील बेस साइज़ होता है वो होता है 1375 mm का, और एलिमीटर का होता है 1520 mm का। चेचिस टाइप दोनों बाइक्स का सेम मिलता है आपको, ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील। तो ये तो हो गए इसके नॉर्मल फीचर्स की बात। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको टच स्क्रीन दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ फुल्ली डिजिटल आपको दोनों में ही आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, डिजिटल मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गैस, डिजिटल फ्यूल गैस, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर, एवरेज स्पीड इंडिकेटर, कॉल SMS अलर्ट जैसे आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको टेकोमीटर, ट्रिपोमीटर और स्टैंड अलार्म जैसे गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सब फीचर्स आपको कॉमन दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे, क्लॉक वगैरह और सर्विस रिमाइंडर। स्टोरेज आपको दोनों बाइक्स में से किसी में नहीं मिलेगा। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको दोनों बाइक्स मिल जाएगी। लाइट सिस्टम की बात कर ली जाए तो DRLS आपको देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, शिफ्टिंग लाइट्स मिल जाती है, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न इंडिकेटर्स वगैरह आपको दोनों बाइक्स मिल जाते हैं। और GPS नेविगेशन जैसे आप फीचर्स आपको दोनों में से किसी बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे। और बात कर ली जाए अगर स्विच गियर फीचर्स की, तो कोई राइडिंग मोशन नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ना कोई ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ना ही कोई क्रूज कंट्रोल मिलता है। हैजर्ड वार्निंग स्विच जरूर मिल जाता है आपको, और किल स्विच मिल जाता है। अब बात कर ली जाए कंफर्ट लेवल की, तो दोनों बाइक्स में आपको स्टेप्ड सीट देखने को मिलेगी, पिलियन ग्रेड रेल देखने को मिलेगा, पिलियन सीट भी मिल जाएगी, पिलियन फुटर्स मिल जाएगा। दोनों ही बाइक्स आपको सिंगल कलर वेरिएंट्स मिलेंगी, मेटेलिक ब्लैक। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ जाए इन दोनों बाइक्स के सस्पेंशन को लेकर, तो आपको दोनों बाइक्स में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलेंगे फ्रंट में, और रियर में आपको मिलेंगे निंजा 500 में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, और एलिमेंटर में आपको मिल जाते हैं ट्विन शॉक्स के 90 mm के रियर सस्पेंशन। डुअल चैनल ABS में आपकी दोनों बाइक्स आती हैं, और फ्रंट डिस्क है दोनों बाइक्स में 310 mm का, और डुअल पिस्टन कैलिपर मिल जाता है आपको फ्रंट में दोनों बाइक्स में। और रियर ब्रेक साइज़ की बात की जाए तो निंजा 500 का रियर ब्रेक साइज़ है 220 mm का, और एलिमेंटर का है 240 mm का। रियर और फ्रंट दोनों ही आपको डुअल पिस्टन कैलिपर मिलते हैं। एलॉय व्हील आपको दोनों बाइक्स मिल जाते हैं। वहीं बात करो एलॉय व्हील साइज़ की, तो जो आपको अपनी एलिमिनेटर देख रहे हो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है 18 इंच का अलॉय व्हील, और पीछे वाला आपको मिलता है 16 इंच का अलॉय व्हील। फ्रंट टायर साइज़ जो आपको इसमें मिलता है 130/70 का मिलता है, और रियर टायर साइज़ मिलता है 150/80 का। निंजा 500 में आपको 17 इंचज़ के अलावे मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों ही। फ्रंट टायर साइज़ जो मिलता है निंजा 500 में मिलता है आपको 110/70 का R17 का टायर, और रियर में मिलता है 150/60 का R17 ट्यूबलेस टायर। दोनों बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अब बात करूँ अगर मैं इन दोनों बाइक्स के पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो 451 सीसी का आपको इंजन मिलता है अपनी दोनों बाइक्स में, और मैक्स पावर बिल्कुल सेम है दोनों बाइक्स में 44.7 bhp 9000 RPM पर, और मैक्स टार भी ऑलमोस्ट सेम है 42.6 Nm 6000 RPM पर। ये मतलब पावर परफॉर्मेंस आपको दोनों बाइक्स बिल्कुल टिट्टो सेम देखने को मिलेगी। 6 स्पीड गियर अपने बाइक होते हैं, मतलब कि 6 गियर की बाइक होती है भाई अपनी, एक गियर नीचे डलता है, बाकी 5 गियर ऊपर डलते हैं। और डुअल सिलेंडर अपनी दोनों बाइक्स हैं। 70 mm का बोर्ड साइज़ मिलता है दोनों बाइक्स में। स्ट्रोक साइज़ मिलता है 58.6 सीसी का। वेलवेस पर सिलेंडर 4 होता है, और CDI इग्निशन के साथ आपकी दोनों बाइक्स आती हैं लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच आपको मिलती है निंजा 500 में, और एलिमिटर में आपको मिलती है वेट मल्टीप्लेट क्लच।
14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको निंजा 500 में मिल जाता है और वहीं एलिमीटर में आपको मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी होनी चाहिए एलिमीटर में 2.6 लीटर्स की और निंजा 500 में होना चाहिए 2.8 लीटर्स का। BS6 फेज 2 इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स मिल जाती हैं, पेट्रोल वेरिएंट्स। और अगर बात कर ली जाए दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड की, तो अपनी एलिमीटर की टॉप स्पीड जो होती है वो होती है 160 किलोमीटर पर आवर की और 0 to 100 जाती है अराउंड 5 से 6 सेकंड में। और ऑलमोस्ट इसमें जो माइलेज निकल के आती है वो आती है 25 से 30 तक की। वहीं बात की जाए अगर अपनी निंजा 500 की, तो निंजा 500 में आपकी जो मैक्स स्पीड निकल के आती है वो आती है 189 किलोमीटर पर आवर की, मतलब ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर पर आवर की। और माइलेज जो आपको देखने को मिलती है वो मिलती है 20-25 की। तो ये हो गए इन दोनों बाइक के फीचर्स। अब चलते हैं इनके प्राइस के ऊपर। तो कावासाकी निंजा 500 आपको जो पड़ने वाली है गुड़गांव ऑन रोड में वो आपको पड़ेगी 6 लाख रुपए की और कावासाकी एलिमिनेटर आपको ऑन रोड गुड़गांव में पड़ेगी 6.5 लाख रुपए की। तो दोस्तों थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता ही है, आपको पता ही होगा। बाकी दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या कोई सी आप रन कर रहे हो या लेने वाले वो भी ज़रूर बताना। तो भाइयों कोई सी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से मिस कर गया हूँ या मैंने गलत बताई तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और लोगों के काम आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। अभी के लिए जय श्री राम।